everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video we are going to discuss your poem Road Not Taken written by Robert Frost. So in this video we are going to discuss the poem Road Not Taken. फर्स्ट पोएम है आपकी बुक की एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. पढ़ोगे, बहुत अच्छी पोएम है. रॉबर्ट फॉस्ट ने लिखी, इज़ अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएट. तो पोएम अब स्टार्ट करते हैं. बेसिकली एक आइडिया दे देता हूँ कि हमने पोएम में पढ़ना क्या है, कि पोएम में है क्या. इस पोएम में क्या क्या है. इस पोएम में बेसिकली हमें दिखाया गया दो चॉइसेस के बीच में, कि हमारे सामने हमेशा क्या होता है. हमारे सामने हमेशा दो चॉइसेस होती हैं कि हमें एक चुननी पड़ती है. अब आगे, अब अभी 9th में हो, ठीक है, आपको आगे अब जैसे 10th कर लोगे, 11th आएगी. 11th में आपको 3 स्ट्रीम्स होंगी, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़. तीनों में से आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी. हमेशा आपके पास चॉइसेस होती हैं, बट आपको एक हमेशा चुननी पड़ती है. इस पोएम में वही चीज़ आपको बताई गई है कि चॉइसेस होंगी हमारे पास, बट वी हैव टू चूज़ ओनली वन. ठीक है, तो बेसिकली यही था इसका बैकग्राउंड. मतलब ये जो विद अ सिचुएशन और अ कंफ्यूजन व्हेन अ मैन फेल इन हिज लाइफ. ठीक है, कि एक तो ये इसमें हमें मेन इसका बताया गया है कि चॉइसेस के बारे में, और सेकेंडली इसमें ये बताया गया अबाउट द कन्फ्यूजन, जो हम हर कोई जो है कन्फ्यूजन होता है. अब आगे आप स्ट्रीम्स भी लेते हो, 3 स्ट्रीम्स होती है आपके पास, चूज़ करते हो. कन्फ्यूजन होती है साइंस ले, कॉमर्स ले, ह्यूमैनिटीज़ ले, कन्फ्यूजन होती है. ऐसे ही इसमें बेसिकली यही बताया गया अबाउट द चॉइसेस कि कौन सी ले और कन्फ्यूजन की कैसे ले. ठीक है, ये दो चीज़ है मेन जिसमें ये पोएम डील करती है. So let's start the poem explanation. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveller longer stood, and looked down one as far I could, to where it did bend in the undergrowth. तो यहाँ पर पोएट क्या बताना चाह रहे हैं. पोएट कह रहे हैं दो रोड्स हैं जो डाइवर्ज हो रही हैं येलो वुड में. येलो वुड से आपको क्या समझ आता है. येलो वुड से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम क्या था, ऑटम सीजन था. ऑटम सीजन में क्या हो जाते हैं, पेड़ येलो नहीं हो जाते. ये ऑटम सीजन था. ऐसे वो कह रहा है कि पोएट क्या कह रहा है, ये है जैसे यहाँ पर पोएट खड़ा है. ठीक है, यहाँ पर आपका पोएट खड़ा है. ठीक है, ये दो रोड्स डाइवर्ज हो रही है. ठीक है, तो पोएट ये कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. कि दो रोड डाइवर्स हो रही है और मैं दोनों पे तो ट्रैवल कर नहीं सकता, मुझे एक तो चूज़ करनी पड़ेगी. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्गर स्टूड, मतलब कि मुझे एक पे तो जाना पड़ेगा, दोनों पे मैं जा नहीं सकता. एंड लुक डाउन वन एज फार आई कुड टू वेयर इट बेंट अंडरग्रोथ. इसका मतलब क्या है. इसका पहले अंडरग्रोथ का मतलब देखो. कवर्ड विद मेनी प्लांट्स और ट्रीज का मतलब है ये. इसका मतलब कि जैसे अब एक जगह होती है ना, जैसे बहुत सारी जगह पे जैसे बहुत सारे पौधे वगैरह उग जाते हैं, तो ये वैसे ही है. देखो, अब पोएट पूरा पैरा एक बार फिर से बता रहा हूँ. पोएट क्या कहता है. पोएट कहता है कि दो रोड्स थी, एक इधर जा रही थी, एक इधर जा रही थी, डाइवर्स हो रही थी, और क्लियर है कि मैं दोनों पे तो जा नहीं सकता था. फिर वो क्या करता है पोएट, जैसे ये रोड है तो वो यहाँ से वैसा नहीं होता, हम जैसे रोड पे खड़े हैं, जहाँ तक वो रोड एंड हो रही होती है हम ऐसे दूर से देखते हैं ना कि दिख जाए कि कहाँ वो एंड हो रही है. तो फिर पोएट यही करता है कि वो जितना दूर वो देख सकता है यहाँ पर खड़े होके, वो देखता है दोनों रोड की तरफ. जब वो बेंड हो जाती है, यानी कुछ इस तरह, जैसे ये रोड इधर चलेगी, ये रोड इधर चलेगी, मतलब एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है, तब तो बेंड होगी. अब तो उससे आगे देख नहीं सकता. तो वो ये कहता है जहाँ तक मैं देख सकता था मैंने देखा. ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पैरा, फर्स्ट स्टेंजा. अब इसमें से जैसे क्या एक्सट्रैक्ट आती है मोस्टली पोएम में से, तो आपको एक एक लाइन का मतलब क्लियर होना चाहिए, तो ये आपको एक्सट्रैक्ट करने में आसानी हो. देखो, नेक्स्ट है आपका सेकंड स्टेंजा. Then took the other, just as a fair, and having perhaps the better claim, because it was a grassy and wanted beer, through as far the passing there had gone really about the same. अब यहाँ पर पोएट क्या बोल रहा है. Then took the other, मतलब उसने क्या करा, जैसे ये मान लो ये वाली थी फर्स्ट रोड और ये थी सेकंड वाली. ठीक है, तो पोएट कह रहा है देन टुक द अदर, यानी उसने फर्स्ट वाली नहीं ली, उसने सेकंड वाली ले ली.
टू द अदर का मतलब यही होगा कि फर्स्ट में यूज में सेकंड वाली जो है रोड पे वो चला गया, यानी इसको भूल जाओ, अब वो इस वाली रोड पे चला गया, ठीक है। जस्ट एज अ फेयर हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज वो कह रहे, वो बता रहे भी मैंने क्यों ली वो सेकंड रोड, फर्स्ट क्यों नहीं ली। वो कहता है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। वांटेड वियर का मतलब होता है हैव नॉट बीन यूज्ड, कि एक तो हरी भरी थी, और वांट हैव नॉट बीन यूज्ड मतलब जैसे होता है कि अब एक जगह होती है, अब जैसे बहुत सारी ग्रास उगी हुई है, अब उस पर लगातार लोग चलते रहेंगे तो थोड़ी सी वो नहीं काली पड़ जाती है या थोड़ी सी मुरझा जाती है, ऐसे हो जाता है जब लोग लगातार उस पर चलते हैं। पर वो कह रहा है कि बिल्कुल ग्रासी थी, वांटेड वियर थी, यानी बिल्कुल यूज़ भी नहीं हुई थी। पोएट है वो क्या करता है, वो सेकंड रोल ले लेता है, क्यों? क्योंकि वो ग्रासी थी और वांटेड वियर थी। वांटेड वियर का मतलब मैंने बता दिया कि क्या थी वो, वांटेड वियर यानी हैव नॉट बीन यूज, मतलब ज़्यादातर अब होता है कि अब जो हम ज़्यादा घास पे चलते हैं वगैरह तो काली पड़ जाती है। अगर आएगा आपका पैराग्राफ उसमें पूरा क्लियर कि वो काली पड़ जाती है और थोड़ी सी मुरझा जाती है, बट वहाँ पर क्या था, बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी। तो पोएट को ये लगा कि अगर वो इतनी ज़्यादा ग्रासी है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यूज़ नहीं हुई, मतलब कि कोई उस रोड पे आज तक ट्रैवल ही नहीं करा, किसने करा भी है तो एक दो ने करा, ज़्यादा नहीं करा। तो ये रीज़न रहा था कि पोएट ने सेकंड रोड ली, ठीक है। तो आई होप आपको एक एक लाइन का मतलब समझ आ गया होगा। मैंने एक लाइन भी नहीं छोड़ी कि मैंने नहीं बताई। सो दो ही पैरा रह गए और दो स्टेंजा रह गए, वो कंप्लीट करते हैं, फिर आपका ये पोएम हो जाएगी खत्म। टू थर्ड स्टेंजा क्या है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन द लीव्स नो स्टेप टोटल ब्लैक, oh I kept the first for another day, yet knowing how many leads on the way, I doubt if I should ever come back. So क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि एक चीज़ तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, टोटल ब्लैक देख लो, नॉट ब्लैक मतलब टोटल ब्लैक। जैसे अब मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे हम एक घास, बहुत सारी घास है, पौधे वगैरह इवन पार्क पे होते हैं, जैसे उस पर हम लगातार चलते हैं तो वो काली पड़ जाती है, थोड़ी सी मुरझा जाती है। तो वो यही कह रहा है कि जो उनसे पे वो गया था ना, जो उनसे भी रोड पे गया था वो, तो वहाँ की जो लीव्स थी वो ब्लैक नहीं हुई थी, यानी कोई लोग ज़्यादा उस पर चले नहीं थे, वो ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वो फिर कहता है ओ आई केप्ट फॉर द फर्स्ट वन अनदर डे, कि जैसे अब ये पोएट है, ये मैं लिख रहा हूँ खाली, कि जैसे ये पोएट है, एक रोड ये थी, एक रोड ये थी, तो वो तो गया सेकंड पे, तो बता चुका पहले सेकंड पे मैं गया था। वो कहता है शायद कभी मैं फर्स्ट रोड पे आऊँ दोबारा, कि मैं शायद, पक्का नहीं कहता, शायद मैं इस रोड पे आऊँगा कभी ट्रैवल करने, ठीक है। तो उसने ये एक तो ये कह दिया कि लीव्स ब्लैक में इसने मैंने सेकंड वाली चुनी, और कहते हैं ओ आई केप्ट फॉर फर्स्ट अनदर डे, किसी और दिन आऊँगा मैं इस फर्स्ट को ट्रैवल करने के लिए। येट नोइंग हाउ मेनी लीड्स ऑन द वे टू आई डाउटेड आई शुड एवर कम बैक, कि अब क्या पता, मैं कह तो रहा हूँ शायद मैं आऊँगा इस फर्स्ट रोड पे ट्रैवल करने के लिए, बट क्या पता मैं कभी आ भी पाऊँगा। फिर वो लास्ट में ये कहता है, पहले तो कहता है कि हाँ शायद मैं इस रोड पे आऊँगा, क्योंकि सेकंड तो मैंने ट्रैवल कर ली, शायद मैं फर्स्ट ट्रैवल करने आऊँगा, क्यों, एंड आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद ही मैं आऊँगा उस रोड को ट्रैवल करने के लिए। अब उसने ये मेंशन नहीं करा कहीं पर कि रीज़न क्या है कि क्यों नहीं आएगा वो, ठीक है। वो क्या हम अपनी तरफ से ये कह सकते हैं, ये कोई कंटेक्स्ट में मेंशन नहीं है, सिर्फ अपनी तरफ से हम कह रहे हैं। तो आप अगर लिख के बताना अगर ये सब पूछता है, तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ क्या रीज़न हो सकते हैं, कि क्या पता सेकंड से आगे निकल गया हो तो उसको रास्ता ना पता हो कि फर्स्ट पे कैसे जाना है, ठीक है। ये हम अपनी तरफ से रीज़न बता रहे हैं, बट कंटेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ कि जिससे हम कह सकें भाई वो इसलिए नहीं फर्स्ट पे दोबारा ट्रैवल करा। उसने ये तो कह दिया कि फर्स्ट में किसी और दिन कर लूँगा, फिर उसने ये भी कह दिया कि शायद ही मैं कभी कर पाऊँ फर्स्ट पे। तो हम सिर्फ अपनी तरफ से रीज़न बता रहे हैं कि हाँ भाई शायद इस वजह से नहीं कर पा रहा होगा, शायद इस वजह से, बट कंटेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। तो पेपर में मत लिख के आना अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। ये सब लिख देना, पर जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा मतलब कंटेक्स्ट से अलग वो मत लिखना प्लीज़, ठीक है। तो ये हो सकता है कि सेकंड से उसको रास्ता और वापस ना आ रहा हो, क्या पता है यहाँ से, या वो रास्ता भूल जाओ, तो ये हो सकता है, बट हम अपनी तरफ से जब मेंशन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते।
लास्ट स्टेंजा है, आई शेल टू बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई का मतलब रिलीफ, कहते हैं ना हाश, तो साई का मतलब होता है somewhere ages and ages hence, ages on in the ages, two roads diverge in the wood and I could put one less traveled by and that has made all the difference। ये लाइन में बहुत मीनिंगफुल थिंग है, वो आपको मैं समझाता हूँ, ये ध्यान से सुनना ये लाइन को। इसमें जो बेसिकली मेन है ना, आपके जो आते हैं, वैसे तो 4 ही स्टेंजा हैं, दे भी देते हैं बिकॉज इम्पोर्टेंट सारी हैं, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा। सेकंड भी है बट फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ नहीं कह सकते, सारे कोई भी दे सकता है क्योंकि हाँ देखो, ये पहले ये तो वो कहता है बड़े आराम से रिलीफ से कहता है, हार्श कहता है कि 2 रोड्स चलो डाइवर्ज हो रही थी और मैंने, वो बता रहा है कि 2 रोड डाइवर्ज हो रही थी, मैंने सबसे वो वाली रोड चुनी जो सबसे कम ट्रैवल हुई थी और उस रोड ने सबसे मेन डिफरेंस करा। अब ये रोड से क्या आपको सिंबलाइज कर रहा है, देखो फॉर एन एग्जाम्पल, एक ऑप्शन हो जाता है कि आप एक बनो पोएट, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है कि आप बनो पोएट और एक कॉमन चीज़ ले लेते जो हर कोई बनता है। अब हर कोई बनता वाली ऐसे कोई चीज़ तो नहीं है, बट एक हो जाता है ना कि नॉर्मल है कि भाई हाँ भाई ये तो हर कोई बन नहीं रहा है आजकल। कोई भी एक सिंपल चीज़ लगा लो, ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या करा, उसने कहा कि 2 रोड डाइवर्ज हो रही थी, एक मैंने बोली जो सबसे कम ट्रैवल हो रही थी और उसी रोड ने मेरी लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस उसी रोड ने कर दिया। वो क्या डिफरेंस था कि जैसे एक होता है ना कि भाई एक सिंपल सा करियर है जिसमें लगातार ही लोग जा रहे हैं, मतलब हाँ भाई इसने भी ये कर रखा है, इसने भी ये कर रखा है, एक डिग्री हो जाती है कि हाँ भाई ये डिग्री सभी कर रहे हैं तो ये भी कर ले, एक हो जाता है ना सिंपल सी डिग्री। तो उसने ये अगर समझाने के लिए कहें तो उसने वो नहीं चुना, उसने एक ऐसी चीज़ चुनी जिससे कि जो कोई भी बहुत रेयर केस में होता है कि ये लोग करते से वो पोएट बन गया। अब आप देखोगे बहुत मोस्टली कम लोग होते हैं जो पोएट का प्रोफेशन चुनते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ वो समझा रहे थे कि उसी चीज़ ने मेरी लाइफ को क्या कर दिया, सबसे बड़ा डिफरेंस बनाया कि वो सिंपल चीज़ ना लेके, कोई सिंपल जो हर कोई कर रहा है वो चीज़ ना लेके पोएट का प्रोफेशन चुना जो बहुत कम लोग करते हैं, और उसी ने उससे क्या हुआ, वही सारा उसकी लाइफ में उससे डिफरेंस बन गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस चैप्टर का नाम, इस पोएम का नाम रॉड नॉट टेकन क्यों करा, बिकॉज अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपको खुद ही क्लियर हो गया होगा कि इस पोएम का नाम रॉड नॉट टेकन क्यों रखा, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts, all the links are given in description box. And 10th class, 11th class, 12th class जो भी जिसके भी कंटेंट चाहिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल का नाम मेरे नाम से ही है, सत्यम गुलाटी, जाओ और उसको सब्सक्राइब कर लो।